नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ संगति के बारे में बात करूंगी कि संगति कैसे हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है। जैसा संग वैसा रंग। जिस प्रकार की संगति में हम रहते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं। इंसान की यही कोशिश होनी चाहिए कि उसकी संगति अच्छी हो। जैसी उसकी संगति होगी उसके अंदर विचार, उसका रहन सहन, उसका खान पान, पहनावा, सब कुछ उसकी संगति पर डिपेंड करता है। आप किस माहौल में रहते हैं, आपके आसपास का दायरा क्या है, आप कितने कमाने वाले लोगों के साथ रहते हैं, किस साधु की संगति में आप रहते हैं, वो बहुत बड़ा मैटर करता है। तो मैं कुछ संगति के ऊपर कबीर जी के दोहे बताती हूँ आपको। कबीरा संगति साधु की, जो गंधी की बांस। जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बांस सुवास। कबीर दास जी कहते हैं कि साधु और सत्पुरुषों की संगति वैसी ही है जैसे एक इत्र बेचने वाला जो है वो उसकी शॉप के ऊपर या उसके कपड़ों में हरदम इत्र की महक आने लगती है। हालांकि वो इत्र को लगाता नहीं है लेकिन उसके अंदर वो खुशबू आती रहती है। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार इत्र की खुशबू आती है उसी प्रकार से जब हम किसी साधु की संगति करते हैं, जैसे किसी सत्पुरुष की संगति करते हैं, तो हमारे अंदर भी वो गुण आने शुरू हो जाते हैं। हम भी उस प्रभु के साथ एकमय हो जाते हैं। उनके सुविचार हमारे हृदय में प्रवेश करने लगते हैं और हमारे मन के विकार, हमारे मन का मैल जो है वो दूर होने लगता है। तो हमेशा संगति साधु जैसे लोगों की होनी चाहिए। और दूसरा उदाहरण है कबीर जी का। कबीरा संगति साधु की, कभी न निष्फल होए। ऐसी चंदन वासना नीम न कहसी होए। कबीर दास जी कहते हैं कि साधु की संगति कभी भी निष्फल नहीं जाती, अच्छे लोगों की संगति कभी बेकार नहीं जाती। जब हम नीम और चंदन को मिलाते हैं तो नीम की कड़वाहट दूर हो जाती है और उसके अंदर से जो महक आती है वो चंदन की खुशबू आती है। तो उसी टाइप से अच्छे लोगों की संगति करने से हमारे विचार अच्छे होते हैं, हमारे भाव अच्छे होते हैं और हम अपनी लाइफ में तरक्की करते हैं। तो हमें संगति ऐसे महापुरुष के साथ, ऐसे साधु संत के साथ करनी चाहिए जो खुद प्रभु के साथ एकमय हो और हमें भी उसी संगति में जोड़े और हमारे मन के मैल और विकारों को दूर करे और हमें इस मायावी दुनिया से निकाल कर हमारी आत्मा को मुक्ति प्रदान करे, हमें प्रभु के धाम पर लेकर जाए। ऐसी संगति हम सबको रखनी चाहिए। जब किसी व्यक्ति की बुद्धि रामायण की मंथरा जैसी हो जाती है तो वह खुद का ही घर तोड़ने का काम करती है। तो इसलिए बुरी सोच वाले लोगों से हमेशा दूर रहें। रामायण में दो व्यक्ति थे, एक तो केकई और दूसरा विभीषण। विभीषण रावण के राज्य में रहता था, केकई राम के राज्य में रहती थी, फिर भी नहीं सुधरी। तो अपनी अच्छी संगति धारण करें, अच्छे लोगों के साथ रहें, लेकिन कुछ भी हो जाए अपने मन को केकई होने से बचे, क्योंकि जब आपका मन केकई हो जाता है तो कोई भी मंत्रा कान भरने के लिए आ ही जाती है। पानी की बूंद जब गर्म तवे पर डालते हैं तो मिट जाती है और जब वही बूंद कमल के फूल पर गिरती है तो मोती सी लगने लगती है और जब वही बूंद सीप के मुंह में गिरती है तो मोती बन जाती है। तो पानी की बूंद तो बस एक ही है, फर्क सिर्फ संगति का है कि आप किसके साथ रहते हैं। तो हमेशा अपने आप को अच्छे लोगों के साथ, अच्छी संगति के साथ जोड़े रखिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।